गुड मॉर्निंग बच्चों। निकाल जी 7th क्लास की हिंदी की बुक आज हमारा स्टार्ट होने वाला है 4th वाला लेसन। कल हमने 3rd लेसन तक की बात कर ली थी। 4th वाला लेसन है एक बाल कहानी, एक बच्चे के ऊपर कहानी दी गई है। उसमें मनोविज्ञान भी बताया गया है, दर्शन और मनोविज्ञान का समावेश भी बताया गया है। और क्या बताया गया है, जीवन की सत्यता के बारे में बताया गया है। जीवन की सत्यता के बारे में बताया गया है। इसमें जो शब्दार्थ पीछे दिए गए हैं, ट्वेंटी 29 पेज नंबर पे जो शब्दार्थ दिए गए हैं उनको आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में लिखना है और इनको याद भी करना है। देखिए, पाठ परिचय। जैनेन्द्र कुमार के कथा साहित्य की प्रमुख विशेषता, उसमें दर्शन और मनोविज्ञान का समावेश है। कथा साहित्य की प्रमुख विशेषता क्या है, दर्शन और मनोविज्ञान उसमें समावेशित है, उसके अंदर लीन है। इनकी कहानी का प्रत्येक पात्र एक विशिष्ट व्यक्तित्व लिए हुए हैं। इसमें जितने भी पात्र दिए गए हैं, जितने भी लोग दिए गए हैं, जिनके भी बारे में बताया गया है, वो एक विशिष्ट व्यक्तित्व वाले हैं। मतलब उनमें सब में कुछ न कुछ अच्छा व्यक्तित्व निखरता है, मतलब अच्छे से अच्छा गुण उनके अंदर बताया गया है। कथा उपकथन के माध्यम से जीवन के सत्य का उद्घाटन करना है। इस कथा के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से जीवन की सत्यता का पता लगाना है कि जीवन की सत्यता क्या है। पात्रों के कथन सूत्र रूप में है तथा उद्देश्य निष्ठ है। इसका कुछ न कुछ उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है इसका? जीवन का सत्य है। मौन मुग्ध संध्या स्मित प्रकाश से हंस रही थी। शाम का समय था और हल्की हल्की सूर्य की किरणें धरती पर पड़ रही थी। मौन मुग्ध मतलब मौन रहकर संध्या का समय था। उस समय ऐसा लग रहा था कि ये प्रकृति क्या कर रही है, हल्की मुस्कुराहट ली हुई है, खुशी से फूली नहीं समा रही है। इस समय गंगा के निर्जन बलुका स्थल पर एक बालक और एक बालिका अपने को और सारे विश्व को भूल गंगा तक के बालू और पानी को अपना एकमात्र आत्मीय बना उनसे खेल रहे थे। बलुका स्थल यानी जो मिट्टी का जो स्थल है, मिट्टी की जो जगह थी नदी के पास में, जो मिट्टी का स्थान था निर्जन, उस निर्जन वन में निर्जन स्थान पर जो बलुका स्थल था, मतलब जो मिट्टी का स्थल था नदी के पास में, जो मिट्टी का स्थल था गंगा की नदी के निर्जन बलुका स्थल पर एक बालक और बालिका क्या कर रहे थे, वहाँ खेल रहे थे। अपने को और सारे विश्व को भूल गंगा तट के बालू और पानी को अपना एकमात्र आत्मीय, मतलब यही हमारे लिए सब कुछ है, विश्व की सारी बातें भूलकर वहाँ पर क्या कर रहे थे, वहाँ की मिट्टी से और वहाँ का पानी मिलाकर उसे क्या बना रहे थे, कुछ खिलौने, कुछ घर बना रहे थे। और ऐसा लग रहा था कि एकमात्र आत्मीय अर्थात एकमात्र सहारा हमारे लिए यही रह गया है। प्रगति इन निर्दोष परमात्मा खंडों को निस्तब्ध और निर्निमेष निहार रही थी। प्रकृति क्या कर रही थी, इन निर्दोष अर्थात जो छोटे बालक होते हैं उनका कोई दोष नहीं होता है, वो अनजान कोई भी कार्य जब करते हैं तो उनके लिए यही कहा जाता है कि नासमझ था। तो क्या करती है प्रकृति, क्या कर रही है, निर्दोष परमात्मा अर्थात इन छोटे बालकों को खंडों को निस्तब्ध, जो छोटे छोटे टुकड़े दिए गए हैं, मतलब छोटे छोटे जो बच्चे हैं इनके लिए बताया गया निस्तब्ध होकर, मतलब एक टक होकर निर्निमेष निहार रही थी। क्या कर रही थी, एक जगह स्तब्ध होकर एक टक देखे जा रही थी। इन बालकों को प्रकृति इस तरह से देख रही थी कि ये छोटे बालक हैं, नासमझ हैं, जैसे इनका कोई दोष नहीं है। इस प्रकार से इन छोटे छोटे बालकों को प्रकृति निहार रही थी। बालक कहीं से एक लकड़ी लाकर तट के जल को छप छप उछाल रहा था। बालक कहीं से एक लकड़ी उठाकर लाया और जो नदी के तट पर पानी आ रहा था उसमें उस लकड़ी से मार रहा था, जिससे वो पानी छप छप हो रहा था। पानी मानो चोट खाकर भी बालक से मित्रता जोड़ने के लिए
विभव हो उछल रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पानी क्या है, उस लकड़ी की चोट खाकर भी, उस बालक के द्वारा दी गई लकड़ी की चोट खाकर भी वह उससे मित्रता करना चाह रहा था। बालिका अपने एक पैर पर रेत जमाकर और थोप थोप कर एक भाड़ बना रही थी, एक घर बना रही थी, कुछ बर्तन टाइप में कुछ डिजाइन दे रही थी, उसमें रेत जमाकर। अब आपने भी कभी बनाया होगा, ढेर बना देते हो ऊपर तक, अपने पाँव के ऊपर मिट्टी, गीली मिट्टी होती है, उस मिट्टी से आप ऊपर तक कुछ बनाते हो, घर जैसा बनता है। जब उस पेड़ को हम निकाल लेते हैं तो नीचे से अंदर जाने का रास्ता वगैरह, इस प्रकार से आप घर का रूप उसे देते हो। आपने भी बहुत बार बनाया। तो उसी प्रकार से ये बालिका भी क्या कर रही थी, अपना एक पैर रेत में जमाकर थोप थोप कर भाड़ बना रही थी। बनाते बनाते भाड़ से बालिका बोली, देख ठीक नहीं बना तो मैं तुझे फोड़ दूंगी, यदि देख तू सही नहीं बनेगा तो मैं तुझे फोड़ दूंगी। किससे बोल रही थी, जो भाड़ बन रहा था उस भाड़ को वह कह रही थी कि अगर तू ठीक नहीं बनेगी तो मैं तुझे फोड़ दूंगी। फिर बड़े प्यार से थपथपाकर उसे ठीक करने लगी। फिर क्या करने लगी, ऐसा कहकर उसे धीरे धीरे थपथपाने लगी। सोचती जाती थी इसके ऊपर मैं एक कुटी बनाऊंगी, मतलब एक कुटिया बनाऊंगी छोटी सी, वह मेरी कुटी होगी। और मनोहर नहीं, वह कुटी में नहीं रहेगा। जो मनोहर उसके साथ में आया हुआ था तो उसके लिए कह रही है कि मनोहर इसमें नहीं रहेगा, इसमें तो केवल मैं ही रहूंगी। बाहर खड़ा खड़ा भाड़ से पत्ते झोंकेगा। तो मनोहर तो क्या करेगा, बाहर खड़ा खड़ा पत्ते झोंकेगा। जब वह हार जाएगा, बहुत कहेगा, तब मैं फिर उसे अपनी कुटी के भीतर ले लूंगी। तो ये सब बातें कौन कर रही थी, बालिका अब इस भाड़ से कह रही थी कि यह तो मेरा होगा, मैं उसके ऊपर एक कुटिया बनाऊंगी और मैं उसमें रहूंगी, यह सिर्फ मेरा रहेगा, यह मनोहर का नहीं होगा। जब वह भाड़ से खड़ा खड़ा पत्ते झोंकेगा और वह जब हार जाएगा, तब जाकर मैं उसे कुटी के भीतर आने के लिए कहूंगी। अब इसमें आगे बच्चे क्या करते हैं, इसकी कहानी हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।